मैं तो सबसे पहले आज़ादी के जो 75 वर्ष हमारे हो रहे हैं उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। हमारे पूरे साल इसको सेलिब्रेशंस चली हैं, तमाम डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी जगह इसमें कंट्रीब्यूशन दी है। तो उसी कड़ी में आज हमारा अहम प्रोग्राम हुआ है जिसमें हमारा बिजली महोत्सव है। वो हमारा JPDCL डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन NHPC ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और आज सभी PRIs ने, वो DDC हों BDC हों, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरपर्सन और PRIs और तमाम लोग, मीडिया लोग, सभी ने इसमें शिरकत की है। और एक अपॉर्चुनिटी है डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो अपनी जो इस दौरान हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो प्रोग्रेस हुई हैं ओवर द ईयर्स, उनको सामने रखिए जाए और उनमें एक सेटिस्फेक्शन डिराइव करें। इसके अलावा ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक फोरम भी है कि हम किस जगह पहुँचे हैं, हमें आगे बहुत काम करने की ज़रूरत है। वो एक फिर से रिजॉल्व लेने की ज़रूरत है, फिर से कमिटमेंट करने की ज़रूरत है, फिर से खुद को और हम सभी को रीअश्योर करने की ज़रूरत है कि हम काम पे लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमारी कमी पेशी है, दूर दराज का इलाका है, हिली एरिया है, तो जहाँ लोगों को शक्कर मिल सके उसके लिए ज़रूर काम करेंगे और उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। वही चीज़ आज फिर कमिटमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है। तो हमारी उम्मीद है आने वाले दिनों में और भी। मेरा नाम अशोक धनवाल है, मैं वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन NHPC दुरुस्ती पावर स्टेशन में कार्यरत हूँ। ये कार्यक्रम जो है इसका जो है वो है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, और इसको जो इसका जो टाइटल दिया गया वो दिया गया है बिजली महोत्सव। ये 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक पूरे भारतवर्ष के 773 जिलों में मनाया जा रहा है और हर ज़िले के अंदर इस जगह पे 2 जगह कार्यक्रम हो रहा है। आज ही हमारे यहाँ पे दूसरा कार्यक्रम है जो हम भदरवा में कर रहे हैं 28 तारीख को, और 26 तारीख को हम ये कार्यक्रम डोडा जिले में कर चुके हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो पिछले 8 सालों के अंदर जो बिजली के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना और उनको ये बताना कि उनके किस तरह के राइट्स हैं, बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं, उसका अनावश्यक रूप से जलाया ना जाए। लोगों में मैसेज केवल इस हॉल तक ना रह के उनके थ्रू उनके घर परिवार, उनकी पंचायत तक पहुँचे, इसका मेन मकसद यही है। और केवल इसके अलावा सौर और पवन ऊर्जा को अपने जीवन में जो किसान हैं या और जो लोग हैं उसको कैसे अपना सकते हैं और उसके ऊपर किस तरह की सरकार सुविधाएँ या लोन देती है, इसके थ्रू बताया जा रहा है। सर बताइए सर, जो लोग मिसयूज़ काफ़ी जो है पावर का करते हैं, क्योंकि लोग जो है जितना वो रेंट पे करते हैं उसके कई गुना जो है ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं। तो शायद ये वजह रही है कि इस चिनाब वैली में बिजली जो है ज़्यादा देर नहीं टिकती, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इसके बारे में बताइए कि लोग किस तरह से बचत कर सकते हैं बिजली की। देखिए सर, 2 सवाल है कि हमारे चिनाब वैली के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि हाइड्रो प्लांट बहुत सारे लग रहे हैं। बिजली की आपूर्ति पहले उस लेवल पे नहीं थी, लेकिन अभी बिजली की आपूर्ति जो है वो अधिशेष बन रही है, यानी कि सरप्लस है। जहाँ तक लोगों को अवेयरनेस की बात है सर, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। चाहे वो सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पंचायत हो, सब करते हैं। मेरा अपना खुद का मानना है कि इसके अंदर जो अब कमी रह गई है वो आपकी और हमारे अनुशासन की कमी है। जब हम उठें, पंखा या लाइट बंद करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी जलाएं, तो केवल और केवल एक अनुशासन की मुझे लगता है ज़रूरत है। और सभी लोगों को बिजली की जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सब लोगों को पता है सर। आज का जो प्रोग्राम है वो NHPC ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उनकी दावत पे मैं यहाँ पे आया था। तो उनके जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स है उसके बारे में वो हमें जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो हमारे मसाइल हैं बिजली के, वो मुझे उम्मीद है कि वो शायद हल करेंगे। अभी अगले महीने भी जो हमने पिछले साल प्रपोज़ल दिए हैं उनकी अप्रूवल आ गई है। जो ट्रांसफार्मर्स की मुश्किलात थी, हमें तारों की और जो पोलों की मुश्किलात थी, तो मुझे लग रहा है कि अगले महीने उनके टेंडर होने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे JPDCL और NHPC वालों के साथ बात करने के लिए आए थे। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। एक तो अगर महकमा ये बोल रहा है कि 24 घंटे लाइट दे रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। 24 घंटे कहीं पे भी लाइट नहीं मिल रही है। बहुत सारी जगहें ऐसे जहाँ 12-12, 13-13 घंटे कर्टेलमेंट। अभी माह रमज़ान की बात करें तो तकरीबन पूरा ही दिन लाइट नहीं होती थी। अभी उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी उसमें जो हमने काफ़ी प्रपोजल्स दिए हैं, हमने अपने जो प्लान है उसमें भी पैसा रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीने में उसमें कुछ हद तक तरक्की होगी। नदीम साहब, आप दूर दराज इलाका बलेसा को देखते हैं, आप बताइए कि क्या अभी भी जो है बिजली डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है कि हर गांव में हमने बिजली पहुंचाई है। क्या आपके इलाके में कोई ऐसा गांव है जो बचा है बिजली जहां नहीं पहुंची? देखिए, बिजली तो हर जगह पहुंची है। वो आज की नहीं पहुंची है, वो पिछले 50 सालों से उस पर काम लगा हुआ था। तो उसमें पब्लिसिटी आज तक होती नहीं थी। जो पब्लिसिटी के लिए पैसा होता था वो भी कामों पे ही ज़्यादा खर्च होता था। मगर आज ज़्यादा पब्लिसिटी पे खर्चा होता है और काम पे कम खर्चा होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह लाइट पहुंची है।
कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ज़रूरत है, जहाँ पे अभी भी खंभों पे पेड़ों के साथ तारें लटकी हुई है और टेम्परेरी लाइट है, तो उन पे काम करने की ज़रूरत है, उस पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तो आप जो आज का ये प्रोग्राम हुआ, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी तो हमारी मीटिंग होने जा रही है, अभी तो जनरल एक पब्लिक के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन है। जब मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा। अभी हम कौंसिल के काफ़ी मेंबर्स यहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ऑनरेबल चेयरमैन साहब भी हैं, तो हम बैठ के यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे कि क्या रोड मैप निकल सकता है जो हमारी बिजली के क्राइसिस हैं यहाँ पे। और आने वाले वक्त में काफ़ी और मुझे उम्मीद लग रहा है कि ज़्यादा क्राइसिस हो जाएंगे, क्योंकि एक तो कोल की शॉर्टेज है ऑल ओवर इंडिया में, का सारा हाइड्रो पे डिपेंड है। दूसरा, आपने इससे कबल वो बिजली के किराए की बात की, बिजली का किराया बहुत ज़्यादा है। अभी सरकार को तो ये सोचना चाहिए था कि पीछे कोविड रहा, लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं था, तो वो कैसे वो बिल ऐसे चुकाएंगे। यहाँ पे करोड़पति अरबपति लोगों के कर्जे माफ़ किए जाते हैं और गरीब लोगों से वो बिजली के बिल के तौर पे वसूला जा रहा है। धन्यवाद नासिर साहब। आज का जो प्रोग्राम पीडीडी जिसको हम बोलेंगे, जो कि जिसका नाम है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, इस पर यह प्रोग्राम किया गया म्यूनसिपल या जो कमेटी हाल भदरवा में है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन हम चाहते हैं ये ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो ताकि लोगों को कोई फ़ायदा हो, वरना इन प्रोग्रामों से मुझे लगता है उतना बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं यही आग्रह करूंगा सबसे कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। कल भी मैंने किसी बड़े अधिकारी से बात की इस मसले में, तो जो 8000 पोल विद वायर भदरवा में लगने जा रही है, जिसका एक ये कड़ी है, आज यहाँ से ये उसकी शुरुआत हुई है। तो मैं ये सबको ये बोलना चाहूँगा कि 8000 पोल और उसके साथ वायर लगाना, भदरवा का कोई भी मुझे लगता है ऐसा कोना ना रहे जो कि वायर और पोल के बगैर रहे। मैं खासकर और भी एलजी महोदय से, जबकि मैंने पहले भी एक लेटर लिखा है, और ख़ासकर मैं अपने चेयरमैन धनतेज सिंह जी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो खलैनी भदरवा है, सबसे पहले उसको उस पर तरजीह दी जाए, क्योंकि आने वाला 2 या 4 महीने के बाद फिर यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, हमें फिर वही प्रॉब्लम होगी यहाँ भदरवा में। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा कि हम डोडा भदरवा जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर काम करें, वो सबसे अहम मुद्दा है, ताकि यहाँ टूरिस्ट के हवाले से जैसे आपको पता ही है कि टूरिज़म के हवाले से यहाँ काफ़ी जाई है, पदरी है, वहाँ पर कोई भी अभी बिजली का इंतज़ाम नहीं है। तो हम चाहेंगे ट्रांसमिशन लाइन आने के बाद यहाँ सारा निज़ाम फिट होगा। और मैं कहता हूँ फिर एलजी महोदय से, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है अगर आपके माध्यम से, तो ट्रांसमिशन लाइन डोडा भदरवा को जल्दी से जल्दी यहाँ दी जाए, ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात को अज़ाला हो सके। मैं पहले आपका शुक्रिया करता हूँ। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है वो NHPC की तरफ से हो रहा है। ठीक है, बिजली यहाँ पे ये इनका जो था उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, इसकी वजह से कि यहाँ पे जो बिजली की पहले कमी थी, अब काफ़ी फर्क पड़ चुका है। पहले बिजली देखिए आधा घंटा आती, 2 घंटे जाती थी, अब तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि 2 महीने से वोल्टेज बिजली अच्छी आ रही है, जिसमें हमें अब उम्मीद है कि 20-22 घंटे बिजली टिकती है। साथ में एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आने वाले देखो यहाँ बहुत भारी बर्फबारी होती है, जिस वजह से यहाँ पर रास्ते में तारें टूट जाती हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे वो ट्रांसमिशन लाइन लगाए जाए, टावर लगाए जाए, ताकि यहाँ पे जो सर्दियों में जितनी बर्फ़ पड़ती है उस टावर बिजली ना जाए, लोगों को 24 आवर बिजली मिले। साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक यहाँ से इन्होंने मंदिरों मस्जिद में बिजली फ्री दी है। यहाँ पे वासुकीनाथ मंदिर में बिजली फ्री 24 आवर की है, जहाँ मस्जिद में 24 आवर्स बिजली की है। साथ में कहना चाहता हूँ चंडी मंदिर यहाँ चनौद में है, यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जहाँ से मछली यात्रा पहले चलती थी, अब वहाँ पे 18 जुलाई को फंक्शन होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। साथ में चाहता हूँ कि वहाँ भी 24 आवर्स बिजली जाए, वहाँ फ्री बिजली दी जाए। आज का ये कार्यक्रम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य, इसको लेकर महकमा JPDCL और NHPC इनके कोलैबोरेशन से विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने पिछले बीते 8 वर्षों में जिस तरीके से बिजली में तरक्की की है, हर गांव तक बिजली पहुंचाने की बात की है। मुझे लगता है हम उसमें अभी 100% तो नहीं कह सकते। हम अभी यहाँ पर
हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो आंकड़े हैं अभी मेरे पास, अभी भी हमारे 10-12 गांव जो है अनकनेक्टेड हैं, वहाँ पर अभी भी बिजली नहीं है। हालांकि किसी टाइम में वहाँ पर बिजली पहुँची थी, लेकिन हाई डायनेस्टी ये जो हमारे जंगल हैं, जंगलों को बीचों बीच जैसे देसा का इलाका है, वहाँ पर जब काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो वो तारें वगैरह टूट जाती हैं। तो सरकार ने एक बार जो प्रयास किया था, लेकिन आज की डेट में वहाँ पर फिर बिजली नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार को एक इसका अल्टरनेटिव सोचना चाहिए, या तो वहाँ पर केबल के ज़रिए बिजली पहुँचाई जाए, या फिर ये सोलर वाला जो कंसेप्ट है, सोलर के ज़रिए जो है उन गाँवों को जो है बिजली पहुँचाई जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी जो गांव हैं उनमें बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे हमारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर वुडन पोल्स हैं, तारे, कंटीली तारें हैं, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है ताकि बिजली की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। बिजली बेशक है, लेकिन अभी भी उस वोल्टेज की बिजली नहीं है उन गाँवों में, और लोग बराबर किराया दे रहे हैं।